नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया। इंडिया न्यूज की खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी वो शख्सियत हैं जिनने मध्य प्रदेश के जो उपचुनाव हुए थे उसमें रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश में कोरोना पर जो अभी नियंत्रण किया जा रहा है उसकी पूरी कमान मंत्री खुद अपने हाथ में रखे हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रभुराम जी हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूंगा कि दूसरी लहर आई और तीसरी लहर आई कोरोना की, क्या आप लोगों ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जो इस तरीके से इस पे काबू पा लिया? सेकंड लहर, थर्ड लहर, शुरुआत में फर्स्ट लहर जो कोरोना की आई, मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक रणनीति बनाई, एक जन भागीदारी का मॉडल बनाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें क्राइसिस कमेटियां जिले लेवल पर, फिर ब्लॉक लेवल पर, फिर पंचायत पर, गांव पर, वार्ड लेवल पर, जिसमें जनप्रतिनिधियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, धर्मगुरुओं को इसमें जोड़ा गया और प्रदेश से लगातार कंटिन्यूस पर डे इसकी मॉनिटरिंग की गई। किल कोरोना अभियान चलाकर डोर टू डोर सर्वे किया गया। किल कोरोना अभियान 1, किल कोरोना अभियान 2, किल कोरोना अभियान 3, घर घर जाकर लोगों को ट्रेस किया गया और जो लोग पॉजिटिव आए उनको पंचायत लेवल पर भी कोविड सेंटर बनाए। जिनको ज़्यादा दिक्कत थी तो उनको ब्लॉक लेवल पर भी भेजा गया। अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की, दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था, और जो लोग होम आइसोलेशन में थे उनको डेली 2 बार बातचीत, सुबह और शाम, डॉक्टर्स के द्वारा, हमारे जो कोविड कमांड सेंटर बनाए थे उनके द्वारा पर डे बात की जाती थी। और जो हमारे मेडिसिन के किट थे, तो मेडिसिन के किट उनके घरों पर पहुंचाए गए और आज भी हम लोग उनको पहुंचा रहे हैं। कोविड कमांड सेंटर से आज भी हम लोग बात कर रहे हैं। अस्पतालों में भी जो व्यवस्थाएं हम लोगों ने, जो अमला था उसको भी हम लोगों ने बढ़ाया। मेडिकल ऑफिस, तीसरी लहर में ये देखा होम आइसोलेशन पे ज्यादा जोर दिया गया सरकार की तरफ से, तो कई घर तो ऐसे हैं जहां पर आइसोलेशन इतना हो नहीं पाता है, तो फिर उसको कैसे मैनेज किया? नहीं, मध्य प्रदेश में जो हम लोगों ने वैक्सीनेशन पर काफी जोर दिया, देश में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कई वैक्सीनेशन महाअभियान चलाए और एक दिन में 29 लाख तक डोज मध्य प्रदेश ने लगाए। और उसका जो परिणाम था कि आज हम कह सकते हैं कि आज 98% तक हम लोगों ने फर्स्ट डोज, 94% हम लोगों ने सेकंड डोज, और जो हमारे बच्चे थे 15 to 18 ईयर के, उनके लिए भी हम लोगों ने 81% से ज्यादा सबको लगा दिया और उनको भी सेकंड डोज भी लगना शुरू हो गया। सेकंड डोज भी उनको लग रहा है और प्रिकॉशंस डोज भी हम लगा रहे हैं। उसका परिणाम ये हुआ कि जो सेकंड वेव में जो पॉजिटिव केस आए या पॉजिटिव नागरिक जो भी हुए, उनमें जो साइन सिम्टम थे वो माइल्ड रहे और ज्यादातर लोग घरों पर ही रहे, स्वस्थ हुए। उसके बावजूद भी, जैसा कि आपने कहा कि घरों में जिनके लिए जगह नहीं थी, उनके लिए हम लोगों ने हर जगह कोविड केयर सेंटर बनाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर भी, और आज भी हमारे कोविड कमांड सेंटर अभी भी बने हुए हैं और उसमें भी अभी लगभग 12,600 से ज्यादा अभी हमारे वहां पर बेडों की व्यवस्था की गई है। और कोविड जो कमांड सेंटर है, 244 कोविड केयर सेंटर हम लोगों ने अभी भी बनाकर रखे हैं कि अगर कहीं किसी के घरों में जगह कम है जी और ज्यादा लोग हैं, तो जिससे उन्हें दिक्कत ना हो, उन्हें कोविड कमांड सेंटर में और अस्पताल में भी जो हम लोगों ने बेडों की व्यवस्थाएं
कि आईसीयू के बेड, एचडीयू के बेड, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अलावा सिविल अस्पताल लेवल पर भी हम लोगों ने इसका विस्तार किया। ऑक्सीजन की लाइनें लगातार यही सवाल है ये कि सारी व्यवस्थाएं डॉक्टर साहब, पूरी करके यही सवाल है कि दूसरी लहर में हमने बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट लगवाए क्योंकि उस समय क्राइसिस बहुत ज्यादा था। अब उसके यूटिलाइजेशन कैसे होगा? प्राइवेट अस्पतालों में भी लगे हैं, सरकार ने बहुत सब्सिडी भी दी है इसके लिए। क्या इसको कहीं अपन बाहर जरूरत है तो बाहर भी भेजने के बंदोबस्त कर सकते हैं, या ये यूं ही प्लांट पड़े रहेंगे कि जब जरूरत पड़े तब उनका उपयोग हो? नहीं, ये देखिए, सेकंड लहर के टाइम में जिस तरीके से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी जी, और जो लोग कोविड से इन्फेक्ट हुए और उन्हें ऑक्सीजन लगने की आवश्यकता थी, सेकेंड लहर के समय हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन अन्य स्टेटों से जी। बुलाते थे। उस समय जब डिमांड ज्यादा बढ़ी तब हम लोगों ने जहां रोड से टैंकर भरकर आते थे वहीं रेल मार्ग से भी टैंकरों को भरकर बुलाया और इवन खाली टैंकरों को हवाई जहाज से भी भेजकर ऑक्सीजन की व्यवस्था की। इन स्थितियों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का एक निर्णय लिया, जिससे कि अगर कोई आगे आवश्यकता पड़ती है तो ऑक्सीजन की कमी ना हो और वहीं पर ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाए। इसलिए हम लोगों ने मध्य प्रदेश में 204 ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर विभिन्न अस्पतालों में हम लोगों ने किए और उनकी ट्रायल भी की, जिससे कि वो चालू बन सके आवश्यकता अगर पड़ जाए। ये बात सही है कि इस बार जो हम लोगों ने जो वैक्सीनेशन किया, सावधानियां बरतनी, नागरिकों ने भी सावधानियां बरतनी, अनेक लोगों को अभियान भी चलाए, लोगों ने मास्क लगा कर भी रखे। तो और जो वैक्सीनेशन हो जाने से उनमें जो साइन सिम्टम जो माइल्ड रहे तो उन्हें अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन जब हम लोग बना रहे थे ये नहीं सोच सकते थे कभी क्या परिस्थितियां बन जाएं, उसके लिए तैयारी हम लोगों ने पूरी की। चलिए, इसकी उपयोगिता तो खैर समय के साथ रहेगी। एक बड़ा इस बार का जो तीसरी लहर में ये बड़ी चिंता का विषय था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट आ रहा है, बहुत तेजी से फैलता है और मध्य प्रदेश में अभी तक जीनोम सीक्वेंसिंग की कोई बंदोबस्त नहीं हो पाया है। सरकार कोशिश कर रही है, कह रही है, लेकिन हो नहीं पाया है। नहीं, देखिए, ओमिक्रॉन जो भी वेरिएंट आया या उसके जो भी सैंपल हम लोगों ने जो एनसीडीसी को भेजे, दिल्ली में वहां जाते थे और मध्य प्रदेश में भी जो इंदौर में अरविंदो मेडिकल कॉलेज में और भोपाल में आपके एम्स में इसकी मशीनें उपलब्ध रहीं और अरविंदो में टेस्ट भी हुए। लेकिन ये टेस्ट क्या एक ग्रुप में होते हैं, एक जब मतलब 400 करीब सैंपल एकत्रित हो जाएं फिर उसको टेस्ट पे लगाते हैं। तो इस तरीके से जो भी हम लोगों ने जो सैंपल थे वो भेजे और उनकी टेस्ट रिपोर्ट भी आई और सारे लोग स्वस्थ भी हुए। और चौथी लहर का कोई खतरा दिख रहा है क्या? और यदि ऐसी कोई पोजीशन नहीं है तो मध्य प्रदेश के हेल्थ सेक्टर में और क्या क्या सुधार आप करना चाह रहे हैं आम आदमियों के लिए? नहीं, हेल्थ सेक्टर में मध्य प्रदेश में हम लोगों ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जो अवधारणा है कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में, उसमें हेल्थ सेक्टर को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेकों हम लोगों ने निर्णय लिए हैं। हम हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हेल्थ में एचआर बढ़ाने की बात करें, इंस्टीट्यूट को बढ़ाने की बात करें, इक्विपमेंट की बात करें या मेडिसिन की हम बात करें या टेस्ट की हम बात करें, नॉट ओनली सिर्फ कोविड, जो अन्य टेस्ट भी अन्य बीमारियों के होते हैं उनको भी टेस्ट इजीली और आसानी से आम नागरिकों को अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कास्ट हो सकें उसको, और जो टेलीमेडिसिन की सेवाएं हैं उनको में भी, जिससे कि लोगों का इलाज दूर दराज के एरियो में से भी किया जा सके, इसके लिए हम लोगों ने लगातार प्रयास कर रही हैं और हेल्थ की फैसिलिटी भी बढ़ा रहे हैं और हेल्थ के क्षेत्र में काफी प्रगति की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये कह सकते हैं कि कोरोना ने एक हमको सबक दिया है कि हमको ये अपने आप को जज करने की स्थिति दी है कि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहाँ खड़ा है और आगे हमको कहाँ तक सुधार करना है?
नहीं, जो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, विकास की ओर बढ़ रहे हैं और हेल्थ सेक्टर का निचले लेवल पर हम लोग उसको बढ़ा रहे हैं। अभी इसी साल हम लोगों ने 263 स्वास्थ्य संस्थाओं की स्वीकृति दी थी। उसमें जिला अस्पतालों में बेड बढ़ाने की बात हो, जो समुदाय स्वास्थ्य केंद्र थे उनको अपग्रेड करके सिविल अस्पतालों में, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे उनको अपग्रेड करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बेड के अस्पताल, और अनेक स्थानों पर जो सब सेंटर थे उनके लिए हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जी, और कई स्थान ऐसे थे कि जहां सब सेंटर भी नहीं थे वहां सब सेंटर की भी स्वीकृति दी है, और लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा की राशि हम लोगों ने बिल्डिंग बनाने के लिए भी स्वीकृतियां दी हैं, और अब आगे भी और तैयारी हम लोगों की चल रही है कि IPH के जो नाम्स हैं उसके अनुसार हम लोग हेल्थ की फैसिलिटी को भी बढ़ा सकें, और अमले को बढ़ाने के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे स्पेशलिस्ट के लिए हम लोगों ने अभी निर्णय लिया था कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कि जो स्पेशलिस्ट हैं उसके लिए अभी सारी पोस्टें प्रमोशन से भरी जाती थी, उसके लिए कि 25% सीधे हम लोग उनकी भर्ती कर सकें स्पेशलिस्ट की, और बाकी जो लोग हैं उनको 75% उनको क्रमोन्नति के आधार पर उन लोगों को भी प्रमोट करें, जिससे जो लोग मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जब वो क्लास 1 बन जाएंगे तो वहां भी हमारी पोस्ट मेडिकल ऑफिसर की वैकेंट है, उनकी भी भर्ती की। 1000 से ज्यादा हम लोगों ने मेडिकल ऑफिसर की भी नियुक्तियां की, ANM की नियुक्तियां की, स्टाफ नर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, तो हम लोगों ने HR भी काफी ही बढ़ाया है। यदि हम देखते हैं तो जिलों तक डॉक्टरों की कमी है, जैसा आप कह रहे हैं अमला बढ़ाने की बात भी हो रही है, निचला अमला भी बहुत कम है, तो इसके लिए ट्रेंड स्टाफ और तेजी से आए कि भविष्य में ऐसी कोई चुनौती आती है कोरोना जैसी जो आई थी तो उसका मुकाबला हम ढंग से कर पाए। नहीं, हम जिला लेवल पर भी फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में बेड भी हम लोग बढ़ा रहे हैं जैसे जिस अनुसार आवश्यकता है। डॉक्टर्स की भी पोस्टिंग हम लोग कर रहे हैं, अभी भी PSC से इंटरव्यू चल रहे हैं, जल्दी ही हम लोगों कुछ और भी डॉक्टर की नियुक्ति हो जाएंगी। इसके पहले भी हम लोगों ने नियुक्तियां की हैं, और जो हमारा अमला है वर्तमान उसको भी समय समय पर हम लोग ट्रेनिंग उसकी करते रहे। अभी कोविड काल में भी वर्चुअली ट्रेनिंग हम लोगों ने स्टाफ के लिए करवाई, जैसे मान लीजिए कि आपका जो ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर दिया तो उसको चलाने वाला उसको भी ट्रेंड हम लोग कर रहे हैं, जैसे वेंटिलेटर हम लोगों ने उपलब्ध कराए तो वेंटिलेटर को चलाने वाले उनको भी ट्रेंड कर रहे हैं, डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आपके एक अभियान की बड़ी तारीफ की छतरपुर जिले की कि वहाँ गर्भवती महिलाओं का पंजीयन 97% तक हो गया है, बढ़ाया गया 37 से 97% कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसको पूरे देश में इसको अपनाया जाए, दूसरे जिले भी अपनाए, तो क्या मध्य प्रदेश में इस मॉडल को सभी जिलों में लागू किया जाएगा? नहीं, मध्य प्रदेश में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा मातृ शिशु मृत्यु दर है वो भी कम हो सके, और जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनको पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाए, रजिस्ट्रेशन होकर उनका पोर्टल पर जो हम लोगों ने RCH पोर्टल बनाया है उस पर दर्ज हो जाए, और उनके लिए और भी हम जो सुधार की गुंजाइश है उसको भी हम कर रहे हैं। अभी मैं 1-2 दिन के बाद ही पूरे प्रदेश लेवल की भी अभी हम लोग NHM के एक समीक्षा करने वाले हैं, और जहां जहां जो जी सुधार की आवश्यकता होगी वही सुधार करेंगे, जिससे जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका शुरुआत में ही उनका सबका रजिस्ट्रेशन हो जाए, और उनके लिए जो सहायता हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती है गर्भवती महिलाओं के लिए, उसमें भी कुछ परिवर्तन करने का हम लोग निर्णय लेने वाले हैं। आपने कहा मातृ शिशु मृत्यु दर में सुधार के प्रयास हो रहे हैं, कुपोषण भी एक बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश की, इसको लेकर क्या आगे? नहीं, कुपोषण के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा जो महिला बाल विकास विभाग है वो पूरी मुस्तैदी के साथ में लगे हुए हैं, और सारे आप को बताना चाहूंगा कि अभी सभी जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको लिए एक मोबाइल
मोबाइल यूनिट भी उपलब्ध कराया जा सकता है, कराया जा रहा है। अभी जी, 2-3 मुख्यमंत्री दिन जी ने पहले शुरुआत ही की अभी। हाँ जी, अभी हमने सीहोर में, मेरा जी सीहोर जिला आपका प्रभार जिला। का जिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ 1400 के आसपास जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं थी उनको हम लोगों ने मोबाइल दिया है, उसमें जिससे कि जो बच्चे का स्टेटस उसमें वो डाल सकती हैं, जो पोषण दिया जा रहा है या जिसका वेट है या लेंथ है या जो भी जी उनका स्थिति है, कितने बच्चों की उपस्थिति है। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगभग 11 प्रकार के रजिस्टर को भरती थी, अब वो एक मोबाइल ऐप से उससे हो जाएगा। मोबाइल ऐप के माध्यम से, जिसको हम लोग भोपाल से भी और मध्य प्रदेश लेवल पूरा पर भी डाटा ऑनलाइन उसका रहेगा तो मॉनिटरिंग भी आसान हो जाएगी। सुपरविजन कर सकते हैं। और एक नई पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं या समाज के अन्य वर्ग के लोग हैं, वो सब लोग एक एक आंगनबाड़ी को जी गोद ले रहे हैं। वो उनकी व्यवस्थाएं देखेंगे और उसमें और भी जो स्वयं के तौर से भी अगर योगदान दे सकते हैं, सबने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आंगनबाड़ी को गोद लिया है और सब लोग, जिससे कि हम ये कुपोषण जैसा एक कलंक है उसको खत्म कर सकें और बच्चों की पूरी देखभाल कर सकें। एक स्वस्थ वातावरण में बच्चे लोग और बच्चे हमारे आगे बहुत अच्छा प्रोग्रेस प्रयास है डॉक्टर साहब, ये आंगनवाड़ी गोद लेने वाला। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर भी आप ऐसी स्कीम लागू कर सकते हैं फिर तो, कि वहाँ के जो सक्षम लोग हैं उनमें सुविधाएं देने के लिए वो आगे आए, सहयोग करें, या जो मुख्यमंत्री का वृक्षारोपण का जो अभियान चल रहा है उसमें भी सहभागिता हो जाए लोगों की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है सब लोगों से। माननीय मुख्यमंत्री जी पर डे, प्रतिदिन पेड़ लगाते हैं। जी उन्होंने आह्वान किया है कि सब लोग कम से कम साल में ही एक बार कम से कम एक पेड़ लगा लें। कभी अपने जन्मदिन है या उसी दिन लगा सकते हैं, या शादी की सालगिरह है या कोई अच्छा अवसर है, तो कम से कम अगर प्रत्येक व्यक्ति अगर पेड़ लगाएगा तो ये एक अच्छी पहल है और उसको सब लोगों को अपनाना चाहिए। डॉक्टर साहब, लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, उस सरकार में भी मंत्री थे, इस सरकार में भी मंत्री हैं, दोनों के कामकाज में क्या अंतर आपको महसूस हो रहा है? हालांकि 2 साल हो गए अब सरकार बदले हुए, कामकाज की पद्धति में क्या अंतर है, यहाँ कैसा महसूस होता है आपको? नहीं, सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मुझे अभी हेल्थ में काम करने का अवसर मिला है। लगातार जो जिस तरीके से मेहनत के साथ में और नीचे लेवल पर जो गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए योजनाओं का पूरा लाभ हो, उनके लिए नई नई योजनाएं बनाकर तैयार करना चाहे। जैसे हमारे स्व सहायता समूह हैं, उनमें महिलाओं को जोड़कर उनको रोजगार उपलब्ध कराना, उनको जैसे बेरोजगार लोग हैं उनके लिए स्वरोजगार की योजना स्थापित करना, जैसे किसानों के लिए किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी 6,000 प्रति किसान को एक साल में डालते थे, अब एक नए माननीय मुख्यमंत्री जी भी 4,000 रुपए ऐसे प्रति किसान, जैसे मान लो छोटा किसान है उसको मदद मिल जाती है। बेरोजगारों के लिए रोजगार स्थापित के, महिलाओं के लिए स्व सहायता समूह के माध्यम से उनको जोड़कर, और गरीबों के लिए जैसे अभी मैं कह सकता हूं कि जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राशन गरीबों के लिए जो 1 रुपए किलो में दिया जाता है, इस पूरे कोविड काल में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के नागरिकों के लिए, क्योंकि कोविड के समय बहुत सारे हमारे मजदूर साथी घरों से नहीं निकल पाए, काम धंधा जो दूसरी जगह थे वो आ गए, तो उनको भी फ्री ऑफ राशन उपलब्ध करा। और सरकार लगातार भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल गरीबों के लिए काम करने के लिए सतत काम करती रहती है। ऐसा नहीं है कि नहीं साहब इलेक्शन आने वाले हैं तो काम शुरू हो जाए। पूरे 5 साल सरकार कंटिन्यू जब भी जैसे ही बनती है लगातार हर वर्ग के लिए काम करने के लिए, और जिससे मध्य प्रदेश में और देश में आज विकास भी, जैसे हम कहें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को पक्के मकान बनाकर दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का संकल्प है। हाँ, रसोई की जो हमारी माता बहनों के लिए जो रसोई गैस उनको उपलब्ध उज्ज्वला योजना में, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अब जैसे जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब प्रत्येक गांव में और घर घर तक नल की टोटी के द्वारा उनके घर पर, जो पहले महिलाएं कुएं में पानी भरने के लिए जैसे जाती थी तो उन्हें लंबी लाइन भी लगाना पड़ती थी और सुबह से घर से बाहर
जैसे शौचालय का निर्माण, उससे हमारे ग्रामीण अंचल में लोग बाहर उनको जाना पड़ता था। ये सब ऐसी योजनाएं बनाई है जिससे एक जनजीवन एक बदल रहा है लोगों का, और केन बेतवा लिंक मध्य प्रदेश परियोजना देश जो शुरू हो रही प्रगति है, की ओर बढ़ रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना का विस्तार जो होगा तो उसका फायदा रायसेन जिले तक भी मिलेगा, आपके क्षेत्र को भी उसका कुछ लाभ मिलेगा, खेती किसानी में ये कुछ केन तरक्की दिखेगी? बेतवा योजना जो देश के प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के लिए एक वरदान सिद्ध होगी, उन्होंने जो इस बार के बजट में उसको शामिल किया है। लंबे दिनों से ये मांग चली आ रही थी। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने केन बेतवा योजना को इस बजट में शामिल करके मध्य प्रदेश के खास तौर से बुंदेलखंड का जो एरिया है, जहां पर कि पेयजल की भी काफी समस्या थी और सिंचाई की जो समस्याएं थी, इस योजना के बनने से लाखों लोगों के लिए इससे पानी की जो सुविधा है वो हर तरीके से, चाहे हमारे सिंचाई के क्षेत्र में भी है, प्रगति की ओर जो हमारी जमीन है उसको भी हम लोग उपजाऊ बना पाएंगे। तो मैं तो सभी मेरे मध्य प्रदेश के नागरिकों की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, एक सवाल जिज्ञासा, आपने भी इसका एनालिसिस किया होगा कि पिछला चुनाव आप जीते थे 2018 में करीब 10,000 वोट से। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री जो बाकी की जगह जाते हैं तो वहां आपको उदाहरण देते हैं कि 63,000 ज्यादा मतों से आप जीते, तो ये क्या है? क्या बीजेपी और आपका कोई कॉम्बिनेशन मिलकर ऐसा खेल दिखाया या कुछ और कारण है इसका? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति नागरिकों का एक विश्वास, और मैं कहूँगा उसके साथ साथ मैं प्रत्याशी था जी। मेरे ऊपर भी जनता का एक आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी के नीतियों में विश्वास किया है, और जो विकास की जो योजनाएं जिस तेजी के साथ में चलाई जा रही हैं, और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी जिस विधानसभा से मैं चुनाव लड़ता हूँ वहाँ 5 बार वो सांसद भी रहे, और उनका श्रम का मतलब क्षेत्र भी है। जनता को मैं नमन करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे लगभग 64,000 मतों से यहाँ से विजयश्री दिलाई, और मैं पूरा सांची विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा जीवन भर हमेशा समर्पित रहूंगा, और मेरा पूरा प्रयास है कि उस क्षेत्र का विकास, मध्य प्रदेश के विकास के साथ साथ सांची विधानसभा क्षेत्र का, जैसा सांची का नाम है, उस तरीके से विकास की गति और बढ़ती रहे, और मैं लगातार उसमें प्रयासरत हूं। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल, उमा भारती जी ने आज कहा, फिर दोहराया उन्होंने कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा दोनों संत हैं, संत प्रकृति के लोग हैं। वो शराबबंदी की लगातार बात करती हूँ, यानी क्यों अभी तक शराबबंदी नहीं हो पाई? आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, शराब पीने से लोगों का स्वास्थ्य पे असर तो होता ही है, खराब होता है, तो आप कहाँ राय लगते हैं, क्या तरीका होना चाहिए इसको कि इसको कम किया जा सके, नशा मुक्ति की तरफ मध्य प्रदेश बढ़े? नहीं, देखिए, नशा मुक्ति ऐसा है कि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि नशा मुक्ति हो, लेकिन जिस तरीके से अपने सरकार उसकी समीक्षा कर रही, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बातचीत करेंगे और आगे और क्या किया जा सकता है इस क्षेत्र में, वो उचित निर्णय लेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप चर्चा में भाग लेंगे। तो ये थे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जिनका कहना है कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना योगदान दे सकते हैं वो अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लगातार 5 साल तक विकास के लिए काम करती है। खास मुलाकात में अगली बार फिर किसी नई शख्सियत से हम होंगे रूबरू, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।